कमर दर्द की समस्या से तत्काल राहत पाने में सहायक कुछ सरल यौगिक अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कमर दर्द वैसे तो महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस नहीं है और वो एक्सरसाइज के बारे में उनके मन में ये धारणा भी है कि ये सब तो बेकार की चीज़ है, हम तो रसोई में बहुत काम करते हैं, घर के बहुत सारे काम करते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, सबसे ज़्यादा पीड़ित भी महिलाएं हैं कमर दर्द से, और हर उम्र की है। इसके पीछे कारण जान लेंगे तब आप उसको दर्द को दूर करने में सहायक होंगे। अभ्यास तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले कारण जान लें, क्योंकि कारणों को दूर करना पहले जरूरी है। देखिए, कमर दर्द का कारण है एक ही पोस्चर में लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहना, कमर को मोड़ के गलत पोस्चर में बैठे रहना, या फिर सोने उठने की पोजीशन गलत हो आपकी। इसके अलावा बहुत नरम गद्दे के ऊपर सोना, जिससे कि रीढ़ की हड्डियों में मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। बहुत नरम गद्दों पर भी नहीं सोना चाहिए। उसके अलावा रीढ़ में जो दर्द है कमर में, तो उसका कारण है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, क्योंकि इन कमियों के कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और अधिकतर काम हमारा आगे बैंड फॉरवर्ड बैंडिंग में है, जिसकी वजह से कमर झुकी रहती है, या फिर एक जगह पर लंबे समय तक खड़े खड़े रह जाए तो भी कमर और पैरों में दर्द होने लगता है। तो इन सब कारणों को तो दूर करना पड़ेगा। आप लंबे समय तक एक जगह पर गलत पोस्चर में भी है, सही पोस्चर में भी ना बैठें, और पोस्चर का जरूर ध्यान रखना है कि पीठ मोड़ के नहीं बैठना है, पीठ को सीधा रख के बैठना है, तो कमर में दर्द नहीं होगा। और दूसरा, हमें खाने में कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में सोचना पड़ेगा। वो जो सूरज से मिलता है विटामिन डी, हम सूरज में बैठते ही नहीं है, क्योंकि सुबह से हमें किचन में काम करना है। और कैल्शियम के बारे में भी हमें नहीं मालूम, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी जब जाएगा जब उसके साथ सी भी आप ले रहे हैं, विटामिन सी। तो इन चीज़ों का खाने में, आहार में प्रयोग करें। अपने आहार को सुधारें। आहार में जो ऐसा आहार ले जिनके अंदर कैल्शियम बहुत हो, और विटामिन सी तो फलों से मिल जाएगा, डी सूरज से मिल जाएगा, मगर आहार में आपको कैल्शियम युक्त आहार लेना है। जैसे मेरे कई वीडियो में मैंने बता रखा है, सौजन्य की फली है, बाजरा है, ऐसी चीज़ें, देसी चना है काला वाला, ये सब में बहुत कैल्शियम है। तो आप इस तरह के आहार का प्रयोग करें। और योगा में बताने जा रही हूँ कि योग को जरूर रखना है, और योगिक अभ्यास आपको तत्काल राहत दिलाने लगते हैं। कई बार इतना देखिए, हमारी जो स्पाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है वैसे तो, लेकिन मैंने कहा पीठ की तरफ रक्त का संचार धीमा होता है और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर रीढ़ के ऊपरी हिस्से में दर्द हो तो हमारे हाथ का मूवमेंट रुकने लगता है, क्योंकि सर्वाइकल में दर्द होता है तो हमारे हाथों तक आता है। और निचले हिस्से में दर्द हो तो हमारा चलना फिरना मुश्किल, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, बहुत दर्द होता है। तो रीढ़ कहीं से भी खराब होगी तो हमें दर्द तो होगा ही होगा। तो आज मैं आपको इतने सरल अभ्यास बता रही हूँ, जब कभी बहुत दर्द हो तो भी आप इनका अभ्यास करें। अब थोड़ा दर्द है तो भी यही अभ्यास काम आएंगे। इसके लिए अपनी जगह पर एक ऐसे सरफेस पे सोए, या तो मैट के ऊपर, जमीन के ऊपर दरी बिछा के, या मैट के ऊपर। बहुत मोटा गद्दा नहीं हो, ये ध्यान रखें। पतला गद्दा रुई की चलेगी, उसके ऊपर सो के आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी, कमर में दर्द है तो एक पाँव को सरकाते हुए मोड़े, फिर दूसरे को मोड़े, और इस तरह मोड़ने के बाद हाथों को फैला लें। ब्रीद आउट, सांस भरते हुए सीधे। अब दूसरी तरफ इसी तरह, ब्रीद आउट, सांस भरते हुए सीधे। मैं 2 बार बता रही हूँ, आपको 4-5 बार ऐसे करना ही पड़ेगा।
मैं बहुत थोड़े से अभ्यास अभी बताने वाली हूँ कि जिन्हें आप करके पीठ के दर्द को भी, कमर दर्द को दूर कर सकते हैं। यानी पूरी पीठ में ये चीज़ें काम आएंगी आपके, चाहे मिडिल भाग में दर्द हो, चाहे लोअर पार्ट में दर्द हो, सब में यही एक्सरसाइज काम आएगी। सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है, सांस भरते हुए बीच में आ जाना है। एक अभ्यास तो खाली यही है, और दूसरे अभ्यास में हाथों को साइड में ले आए, पैरों को मिला लें, सांस भरते हुए सिर्फ कमर को ऊपर उठाए। हो सकता है आप न उठा पाए, पर आप अपना जो प्रेशर है पीठ उठाने में लगाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीठ को ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीठ नीचे। ऐसा सांस के साथ 5 से 6 बार करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये देखिए सरल अभ्यास था। अभी दूसरे पाँव को सरकाते हुए लाए और इसको ऐसे मोड़ दिया, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए पैरों को फैला दिया, सांस छोड़ते हुए इस पाँव को लाए और यहाँ पूरी सांस बाहर निकाल के इसको अपने छाती से लगा लें। आप देखेंगे कि कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर इसका प्रेशर है। इसको भी 3 से 4 बार रिपीट करेंगे आप। इसी तरीके से हाथ को फैला लिया, सांस छोड़ते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये सारे मर्कट आसन के वर्जन है। एक में तो हमने पाँव मोड़ के बताया था, अभी हम एक एक पाँव से उठा के बता रहे हैं इसी को आप। और इसी का तीसरा एक और हिस्सा दिखा रही हूँ। इसमें घुटने पे घुटना रख लिया, अभी मैंने राइट को लेफ्ट पे रखा, ब्रीद आउट। ये अभ्यास आपको तुरंत का तुरंत असर दिखाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक पाँव से पहले राइट को लेफ्ट पे रख के दोनों तरफ 3-3 बार कर लें, और उसके बाद पाँव को नीचे ले आए, अब दूसरे पाँव को ऐसे रख लें और फिर से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा 3 बार कम से कम कर लें तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि अरे तो अभी दर्द कितना कम हो गया मेरा। और इसी तरीके से आप साइड में भी करवट लेके, अगर आपसे इतने आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे, दर्द बहुत है, तो जो अभ्यास बताया बस उतना ही कर लें। कभी अपने ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डालना है, जहाँ दर्द महसूस हो उसके बाद उसको नहीं करना चाहिए। और इसी तरह सांस भरते हुए आपसे जितना पाँव उठे उतना उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये भी 3 से 4 बार कर लें। ऐसे ही दूसरी तरफ से। श्वास के साथ उठाए और ब्रीद आउट के संग नीचे ले आए। इसके बाद उल्टे हो जाएंगे ऐसे ही। उल्टे होने के बाद भी मुट्ठी बनाए, जंघाओं के जोड़ पे लगा दें। शलभासन में बता रही हूँ। सांस भरते हुए सिर्फ एक पाँव को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। सांस भरते हुए पहले पाँव को उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। इसी तरह से इसको भी एक एक पाँव से कम 3 से 5 बार करें। अब मैं आपसे बोलूंगी भुजंगासन। सांस भरते हुए उठें और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका भी आप 3 से 5 बार कर लें। आप देखेंगे कि थोड़े से अभ्यासों से आपको तत्काल कमर दर्द में इतना आराम लगेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए स्लिप डिस्क या साइटिका हो तो पहले उसके दर्द का निवारण आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कर लें, जैसे कि गर्म ठंडा सेक। ये बहुत लाभदायक है। गर्म ठंडा सेक आपको क्या करना है,
गर्म पानी की थैली ले लें और एक बर्फ़ की थैली ले लें। पहले गर्म, जब भी आप गर्म पानी की थैली या ठंडी थैली रखेंगे तो उसके नीचे कस के निचोया हुआ टॉवेल लगाएंगे। डायरेक्ट नहीं सेकना है आपको। पहले टॉवेल लगाइए, उसके ऊपर पहले 3 मिनट गर्म पानी की थैली से सेक दीजिए कमर को, फिर उसको हटा दीजिए, दूसरा टॉवेल लगा के फिर ठंडे पानी की थैली से सेक दीजिए। 2 टॉवेल रखेंगे और दोनों तरह की थैलियाँ। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, ऐसे ही कम से कम 4 बार करना है। यानी पहले 3 मिनट गर्म से किया, 1 मिनट ठंडे से किया, फिर दोनों चीज़ें हटा दी, दूसरा टॉवेल लगाया, उसके ऊपर गर्म ठंडे बर्फ़ की थैली रखी, 1 मिनट ठंडे पानी से, फिर वापस उसको हटा दिया, फिर 3 मिनट। यानी घड़ी देख के करेंगे, इसका लाभ बहुत है, आपको तत्काल राहत मिलने लगेगा। गर्म ठंडे सेक से दर्द में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद ही एक्सरसाइज कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही समय में दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मुझे नहीं हुआ, मैं तो योगा की क्लास लेती हूँ तो अपने स्टूडेंट के ऊपर मैंने आजमाया हुआ है और नेचुरोपैथी में डॉक्टर भी रह चुकी हूँ, तो पेशेंट को मैं ये बताती थी, उससे उनको बहुत रिलीफ मिलता था। तो ये तो देखिए, मैंने आपको नेचुरोपैथी आपको इसलिए बताई कि ये बहुत जल्दी आराम दे देती है। आराम मिल जाए फिर एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना आपका पूरा ठीक नहीं हो सकता है, वो आपको यौगिक अभ्यास अपनाने ही पड़ेंगे। अभ्यास तो बहुत सारे हैं कमर दर्द के लिए भी, लेकिन जब दर्द बहुत होता है तो हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता है, हमको लगता है कैसे भी। कई बार लोग इसीलिए तो पेन किलर खाते हैं कि खाते चलो कुछ देर तो आराम मिलेगा, लेकिन आप जानते हैं वो समाधान इसका नहीं है दर्द का, बल्कि आपके लिए नुकसानदायक है। दर्द का समाधान आपके इन प्राकृतिक उपायों में ही है। अपने पोस्चर को बदलें, अपने आहार को बदलें, धूप में बैठना शुरू करें, विटामिन सी से भरे हुए फल खाएं और इन अभ्यासों को अपनाएं। और अगर दर्द बहुत अधिक है तो मैंने बोला गर्म ठंडा सेक करें और साथ में हल्दी, मेथी, सौंठ का बराबर मात्रा का पाउडर रात में या तो 1 कप गर्म पानी के संग या 1 कप दूध के साथ आप ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि आज कमर दर्द महिलाओं की बहुत आम समस्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं पीड़ित हैं, होंगे पुरुष भी पीड़ित, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि महिलाएं अक्सर बात करती हुई मेरे पास भी आती हैं, मुझे कमर में बहुत दर्द है, मुझे कमर में बहुत दर्द है। तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए इससे अच्छा आपको कम, बिल्कुल थोड़े से अभ्यास से मुक्ति मिलेगी, बस उनका रिपीटेशन करना होगा। जब बहुत दर्द है तो आप पहले एक बार से शुरुआत करें, यानी दिन में 1 बार, और जब थोड़ी सी राहत मिलने लग जाए तो एक सुबह 1 बार शाम को, इन्हीं एक्सरसाइजों को रिपीट कर लें तो बिल्कुल पूरी तरह से कमर दर्द गायब हो जाएगा आपका। और जो मैंने आहार में बदलाव था वो देखिए, विटामिन डी, तो सूरज की रोशनी में बैठें तो आपको दर्द तो क्या, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और मेरे चैनल से जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।